क्या अब भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ेगी? क्या वरुण गांधी कांग्रेस का साथ देंगे? वरुण गांधी के बदले स्वर। वरुण गांधी नरेंद्र मोदी के विरोध में। वरुण गांधी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का विरोध। अन्य विरोधियों के साथ वरुण गांधी भी अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। क्या वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के विरोध मोर्चा खोलेंगे? चंपारण मेयर बेतिया। भारतीय जनता पार्टी का विकास देखना है तो स्मृति ईरानी का कमर देखिए। 2014 से लेकर के अभी तक उनकी कमर की साइज माप कर देखिए कितना विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक विकास तो स्मृति ईरानी के कमर में ही हो सकता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात राजद के एक नेता कह रहे हैं। यह घटना उस दिन की है जब 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन यानी लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे। उस दिन कई तरह की अटकलें आई और कई तरह के विरोधाभास देखने को मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया क्यों नहीं उस दिन आए, उद्घाटन उनसे क्यों नहीं कराया गया, क्या वह दलित हैं इसलिए राष्ट्रपति उद्घाटन में नहीं आई? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के टैक्स के पैसों को ऐसे ही खपा रही है। हम अन्य लोगों की बात क्या करें, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। इसी तरह के विरोधाभास स्वर आए भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि देश में लगभग 40 लाख टीचर्स की संख्या खाली है। इन 40 लाख टीचर्स की संख्या खाली को भरने की जरूरत है, न कि संसद भवन के निर्माण को। इस तरह की विचारधारा और इस तरह के विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने दिया। अब आइए हम आगे इस बात पर आते हैं कि क्या यह नया संसद भवन, क्या यह नया लोकतंत्र का मंदिर का निर्माण होना, उद्घाटन होना आवश्यक था या नहीं। तो हाँ, आइए हम बताते हैं कि इस नए संसद भवन का निर्माण जरूरी है और क्यों इसका निर्माण किया गया, इसकी पूरी जानकारी आपको हम 2 मिनट में देते हैं। आइए आगे हम आपको बता दें कि इस नए संसद भवन की जरूरत क्यों है। पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। और इस पुराने संसद भवन में सभी सांसदों की बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का भी अभाव है। 1971 की जनगणना के अनुसार जो परिसीमन बना, उसमें सांसदों की कुल संख्या 545 निर्धारित की गई और इसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ। 2026 में जो नए परिसीमन बनने हैं, इस नए परिसीमन में सांसदों की संख्या बढ़नी है और जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो उस पुराने संसद भवन में इतने बढ़े हुए सांसदों की बैठने की संख्या और बैठने की सुविधा बेहतर नहीं हो सकती है। शायद कम पड़ जाए राज्यसभा और लोकसभा दोनों तरह के सांसदों को बैठने के लिए। साथ ही खिड़कियों को जाली से कवर कर दिया गया है, जिससे प्राकृतिक रोशनी की कमी हो गई है। पुराने संसद भवन को अग्निकांडों के मापदंड के अनुसार नहीं बनाया गया है। पुराने संसद भवन का आकार गोल है, जबकि नए संसद भवन का आकार त्रिकोणा है। पुराने संसद भवन में आपत्तिजनक स्थिति में या किसी विकट परिस्थिति में निकास की व्यवस्था बेहतर नहीं है और सुरक्षित रूप से निकासी व्यवस्था भी पुराने संसद भवन में। अभी लोकसभा में 590 और राज्यसभा में 280 सदस्यों की बैठने की कैपेसिटी। जबकि नए संसद भवन की बात करें तो लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है। दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। नई संसद भवन में संविधान हॉल संसद के बीचों बीच बना हुआ है और इसमें अशोक स्तंभ लगाया गया है। बताया जा रहा है कि नई संसद भवन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य प्रधानमंत्रियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी है। यह भी कहा जा रहा है कि इस संसद हॉल में संविधान रखी जाएगी। कुल मिलाकर हम यह कहें तो विरोधी तो हमेशा से विरोध करते ही रहेंगे, लेकिन इस नए संसद भवन की अत्यंत आवश्यकता थी, जो पूर्ण हो गई। नरेंद्र मोदी ने एक बेहतर काम किया, क्योंकि आने वाले 2026 में जो नए
परिसीमन के अनुसार चुनाव होगा, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। तो इस बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए एक नए संसद भवन का निर्माण अत्यंत आवश्यक था, जो इन्होंने पूरा किया और 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन भी किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।